हेलो दोस्तों, आनंद लिखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज मैं मानव जीवन में वृद्धावस्था यानी बुज़ुर्ग जो लगभग 60 साल की उम्र के पावदान में पहुंच जाते हैं, तो उनके जीवन के लिए कुछ खास बातों का अपने द्वारा बनाई गई खास बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, यानी वृद्धावस्था में हमको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, मानव जीवन जब इस संसार में मनुष्य पैदा हुआ तो हमारे जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। यानी 4 अवस्थाओं से हमको अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ना पड़ा, जिसमें सबसे पहले हमारी बाल्यावस्था है, उसके बाद किशोरावस्था है, फिर युवावस्था है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था होती है। दोस्तों, जीवन का अंतिम चरण जो है वो वृद्धावस्था होती है। वृद्धावस्था में हमको कैसे जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने को रखना चाहिए। मानव जीवन में इसी प्रकार 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। एक होती है जागृत अवस्था, दूसरी होती है स्वप्न अवस्था, तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था और चौथी होती है तुरीय अवस्था। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी हमारे कार्य होते हैं, कार्यों को संचालन करते हैं हम, वह केवल अपनी जागृति अवस्था में ही करते हैं। यानी जब हमको जागृति रहती है तभी हम किसी कार्य को संपादित करने की चेष्टा रखते हैं। इसी से हमारे मन में एक प्रकार की चलायमान की भावनाएं बनती रहती हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों और संरचनाओं को हम पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, इसी अनुक्रम में मैंने आज वृद्धावस्था, जो कि हमारा अंतिम चरण होता है, मानव जीवन का अंतिम चरण होता है, उसके बाद कोई भी इंसान होता है उसको अपने शरीर को त्याग करके किसी दूसरे जन्म में पैदा होना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता का, अपने परिवार का या किसी भी लोगों का, समाज में रहने वाले जो वृद्धावस्था से नीचे की अवस्था में होते हैं, एक न एक दिन वो अवस्था सबके सामने आना है, उससे गुजरना है। तो बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी बात है सभी लोगों को सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उम्र बढ़ने के साथ हर एक में कार्यों को सामान्य ढंग से करने की चेष्टा होनी चाहिए और अनेक प्रकार के से अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाना चाहिए। उसके लिए अपना सही ढंग से व्यवस्थित अपना वो करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति की आवश्यकताएं शारीरिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, भावात्मक होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं और मनोरंजन संबंधी होती हैं, वित्तीय समस्याएं भी होती हैं और पर्यावरण से लिंक जो हमारे स्वास्थ्य को, कहाँ पर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आध्यात्मिकता या भगवान के प्रति हमको कितना समर्पण होना चाहिए, ये विचार वृद्धावस्था में सबके मन में आते हैं। और जो भी जिस परिवेश में हम रहते हैं तो उसी अनुसार हमको अपने को ढालना चाहिए और हमें समाज के साथ गठजोड़ करके रहने की बहुत आवश्यकता होती है। यानी हम कैसे किसी की, यानी कोई भी वृद्ध हैं तो आम लोगों को या उनके घर वालों को, उनके परिवार को, समाज को, आम आदमी को उनके साथ
व्यवहारिक सहायता उनकी करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की उनको खरीदारी है, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना चाहिए। और अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं उनका और डॉक्टर्स की परामर्श हर समय लेता रहना चाहिए। और ये जो है, जो अभिभावक और लोग होते हैं वृद्धों के साथ, उनका कार्य होता है, यानी वृद्धों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वृद्धावस्था में, और वृद्धों को क्या क्या अपना नियंत्रण करना चाहिए, किस प्रकार अपने शरीर को, दोनों का सामंजस्य मैंने पेश किया है। हमारे बड़े जो भी बुजुर्ग होते हैं उनका स्वाभिमान के साथ, यानी उनकी धरोहर वह हमारे स्वाभिमान के सूत्र भी होते हैं और हमारी धरोहर भी होती है। और देखभाल की उनको बहुत ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को अपने घर के बुजुर्गों की देखभाल सुनियोजित ढंग से करनी चाहिए। चिंताओं और चिंता से उनको हमेशा मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए और स्वस्थ जीवन के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे उनको संतुष्टि, थोड़े में ही कोई भी बुजुर्ग होता है, थोड़ा भी कुछ मिल जाता है वो संतुष्टि हो जाता है। अनेक प्रकार की जो प्रेरणा होती है, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के उनकी भावात्मक स्तर के मनोबल को बढ़ाए रखना चाहिए। और उनको हल्का फुल्का अपनी आयु के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार जो व्यायाम की ज़रूरत होती है, योग की ज़रूरत होती है, और जो भी जितना अपने हैसियत के अनुसार करना है तो उसको उनको सुचारू रूप से करने की प्रेरणा देनी चाहिए और खुद उनको करना भी चाहिए। यानी शरीर को वृद्धावस्था में अशक्त शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर के सेल कमज़ोर हो जाते हैं। यानी जहाँ तक हो हमको अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करना चाहिए और इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। कम नमक का सेवन करना चाहिए, कम मीठे का सेवन करना चाहिए और कम खट्टा सेवन करना चाहिए। ये तीनों चीज़ों में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। चाहे आप खाएं कुछ भी, लेकिन वृद्धावस्था में आदमी कुछ भी खाता है, अगर इन तीन चीज़ों में हमारा नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। यानी नमक कम खाना और कम मीठा खाना और कम खट्टा खाना, यानी इनकी सीमा सामान्यतः होनी चाहिए। अधिक मात्रा में इनका सेवन नहीं करना चाहिए और ज़्यादा मसालादार उगर चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, ये मैं अपने विचारों से कह रहा हूँ। कोई भी बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग होते हैं, हर व्यक्ति अगर बुजुर्गों की सेवा करेंगे, कोई भी इंसान, मेरा भी अपना जीवन में ये अनुभव है कि हम अगर किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, कुछ न कुछ पुण्य हमको अवश्य मिलता है। तो हम जो भी उनकी सेवा करेगा, 60 साल से ऊपर हो जाते हैं जिनकी जो उम्र है, तो उनको वह पुण्य उनको हमेशा मिलेगा। और परिवार में बुजुर्गों के प्रति सहारा, हर इंसान को सहारा देना चाहिए, उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए और मानसिक संतोष के उनके लिए उपाय करने चाहिए और उनके लिए व्यवहार जो है सम्मानप्रद व्यवहार करना चाहिए और बातचीत, हर समय उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। और उनकी पसंद जो है, हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है, तो पसंद के अनुसार उनको वह चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए जिसके द्वारा जो हो जाए। यानी वृद्ध एक ऐसी उम्र है जिसको कहा जाता है, जैसे फल होता है, फल जब परिपक्व हो जाता है, पूर्ण खाने योग्य हो जाता है, तो वृद्धावस्था एक ऐसी होती है, उसमें आदमी परिपक्व हो जाता है, सभी चीज़ का ज्ञान हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में, अपने जीवन के बारे में कहीं से भी कोई प्रेरणा लेनी है तो अपने जितने वृद्ध लोग होते हैं, अगर आप उनसे प्रेरणा लेंगे तो निश्चित ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और वह जो है एक पके हुए फल के समान होते हैं। उनका जीवन परिपक्व होता है, हर स्थिति से, हर कठिनाइयों से, हर समस्याओं से, हर सुख दुख की बेला से वह अपना जीवन बना के आगे बढ़ते हैं। यानी उनके द्वारा जो भी आपको राय सलाह मिलेगी और वह जो है आपके जीवन के लिए चरितार्थ होगी जो है। यानी बुजुर्गों को भी अपने देखभाल की स्वयं अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए। अगर अपने आप में सजग रहना चाहिए। यानी मेरा जो
आम व्यक्ति है, जो जिनके ऊपर बुजुर्ग आश्रित रहते हैं, उनसे भी उनके प्रति भी क्या कर्तव्य बनता है। और वृद्धावस्था में जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक पायदान पर हम पहुंच जाते हैं, वृद्धावस्था की पायदान पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर हमको जो है एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के सेवा भाव पैदा करना, कैसे हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। संतोषम परम सुखम की अनुभूति होनी चाहिए। संतोष अगर होगा तो निश्चित ही दोस्तों वृद्धावस्था में उम्र बढ़ती है, ये निश्चित है। अगर चारों तरफ से अगर इंसान को संतोष का आभास होगा तो आयु भी बढ़ती है। तो और कम ज़्यादा भी उम्र हो जाती है तो आदमी को एक प्रकार से शक्ति का संचार होता है, यानी शक्ति हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो वृद्धावस्था में सेवा शुश्रूषा और मनोभाव, बातों का आदान प्रदान, एक दूसरे से संपर्क करना, समाज के परिदृष्टि में रहना और एक दूसरे के संपर्क में रह करके अपनी बातों का आदान प्रदान करना, ये बहुत ही नितांत आवश्यक है दोस्तों। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताता हूँ कि बुजुर्ग वृद्धावस्था में किसी भी इंसान को हम भाग्यशाली भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी एज में इंसान अपनी सभी जिम्मेदारियों से परिपूर्ण होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करता है। जितना भी समय वह रहता है यानी वह स्वतंत्र जीवन यापन करता है, तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। आदमी चारों तरफ देखता है, किसी प्रकार की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन बहुत लोगों के ऊपर रह जाती है फिर भी, लेकिन वह उतना अच्छा जीवन नहीं है। फिर भी जो परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उन लोगों को वृद्धावस्था में एक दूसरे की उन वृद्धों की मदद करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है, वृद्धों को जो वृद्धावस्था हमारी होती है उसमें हम संतोष की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, यानी हम अपने को भाग्यशाली कैसे समझ सकते हैं, उन चीज़ों को हमको सोचना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस बात को बार बार उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अनेक प्रकार के बुजुर्गों में उनका अध्ययन करके इन बातों को आगे निकाला है, जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात है दोस्तों, कभी भी कोई भी वृद्ध, जैसे जैसे हम 60 साल से पार हो जाते हैं, जब हम सेवा करते हैं या कहीं कार्य में रहते हैं, खेती करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो जिस भी क्रिया भी दैनिक कार्यों में हम लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सेल कमज़ोर हो जाते हैं, काम करते करते हमारी स्थिति कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, फिर हमको सब कुछ छोड़ करके अपना चलते रहना चाहिए, यानी एक जगह परमानेंट कंटिन्यूअस नहीं बैठना चाहिए, अपना हल्का फुल्का आप चलते रहिए। ये वृद्धावस्था का सबसे बड़ा सूत्र है दोस्तों। दूसरा है, जब भी आप चिड़चिड़ा अपने आप को, कोई भी वृद्ध है, सभी को मेरा एक प्रकार की प्रेरणा है दोस्तों, मुझे भी इस बात की प्रेरणा मिलती है, मैंने भी इसका महसूस किया, मनोवैज्ञानिकों की किताबों से हमको अध्ययन होता है। तो जब भी हमको चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो हमको लंबी सांस लेनी चाहिए और थोड़ा भ्रमण करना चाहिए, अपने दिमाग में भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो चिड़चिड़ापन कभी कभी हो जाता है, हमारी स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उस स्थिति में हमको ये करना चाहिए। तो ये सभी के लिए एक प्रकार का प्रेरणा। और नित्य जो हमारा व्यायाम है और शरीर में अकड़न महसूस, व्यायाम करेंगे हमारे शरीर में अकड़न महसूस नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उससे हमारी इंद्रियां चलती रहेंगी, यानी कोई न कोई हरकत जब तक आप कर सकें उसको करना चाहिए, चाहे आप एक जगह बैठ के करें तो वह बहुत ही, मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरी बात यह है दोस्तों, गर्मियों में कभी भी, जैसे जो आजकल एयर कंडीशन है, अधिक पानी पीना चाहिए। और गर्मियों में एयर कंडीशन चालू होने पर भी, अगर वह चालू भी रहता है, एयर कंडीशन में बैठना वैसे परहेज़ करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं तो आप अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए।
जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आपके अंदर जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, गंदगी है, वह साफ होगी। यानी पानी पीना अनिवार्य है। आप जितना हम, सबसे बड़ी बात है जो हम भोजन करते हैं दोस्तों, उसको हमको, वैसे तो कहते हैं भोजन को 32 बार चबा के खाना चाहिए। अब वृद्धावस्था में बहुत लोगों के दांत नहीं होते हैं, तमाम समस्याएं होती हैं, तो अधिक से अधिक अपने भोजन को चबाने की का प्रयास करना चाहिए और शरीर को, मस्तिष्क को, अपना शरीर है और दिमाग है उसको ज़्यादातर हो ऊर्जावान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम अगर भोजन को चबा करके खाएंगे और कम भोजन करेंगे और अच्छी चीज़ें खाएंगे तो जितना जो कुछ हो सके, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज़ें हैं उनको खाएंगे तो उससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी याददाश्त है उम्र के कारण धीरे धीरे कम होती जाती है, तो लंबे समय तक मस्तिष्क का उपयोग करने के कारण कम हो जाती है, हमारी याददाश्त कम हो जाती है। तो मस्तिष्क को आराम देना चाहिए, जहाँ तक हो अपने मस्तिष्क को आराम दें। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए, बेवजह की बातों को नहीं सोचना चाहिए, पारिवारिक बातों से भी थोड़ा अलग रहना चाहिए। हाँ, संतोषम परम सुखम का अनुभव हर बात में करना चाहिए। ज़्यादा दवाइयों वगैरह का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। जो दवाइयाँ आपके घर में, जो हमको आयुर्वेदिक की दवाओं का अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे हमारा शरीर, जैसे पत्तियां हैं, जड़ हैं, पेड़ों की छाल है और इस प्रकार की चीज़ें हम अगर यूज़ करेंगे, इस प्रकार के जैसे एलोवेरा है, गिलोई है, इस प्रकार तुलसी है, ये हमारे लिए नीम है दोस्तों, ये सब हमारे लिए वरदान है। इनको उपयोग करने का ढंग आना चाहिए और इनका सेवन अधिक से अधिक लोगों को करना चाहिए। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेंगे और दवाइयों का हमको कम सेवन करना पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ती है हमको दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, उन लोगों को परेशानी हो जाती है धीरे धीरे। तो वृद्धावस्था में सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, हर स्थिति में हमको संतोष का अनुभव करना चाहिए। और रक्तचाप, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, और रक्त शर्करा के स्तर को जानबूझकर कम करने की आवश्यकता नहीं है, यानी नियमित रहना चाहिए। और कोई भी न ज़्यादा, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे और नमक का सेवन करेंगे, मीठा खाएंगे, वह डॉक्टरों के द्वारा बताया है कि बीपी उससे बढ़ता है, यानी उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो इससे भी हम अपने शरीर को सही बना सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा है, केवल वही काम हमको करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, यानी जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वही कार्य हमको करना चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, हर समय घर में हमको नहीं रहना चाहिए, इधर उधर जाएं तो रोज़ घर से बाहर ज़रूर निकलें और टहलें। ये मनुष्य जीवन के लिए या वृद्धावस्था के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक जगह बैठ जाएंगे तो हमारे सारे जो इंद्रियां हैं वो कार्य करना बंद कर देंगी और हम कम उम्र में ही हमको परेशानी होने लगेगी। और हमारी इच्छा, मन से, शरीर से अगर हमको जिस चीज़ को भी खाने की इच्छा होती है उसको नियंत्रित ढंग से खाना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नियमित रूप से हमको खाना चाहिए। हर काम, किसी भी काम को हमको सावधानी से करना चाहिए। मान लीजिए कोई 60 साल के बाद गाड़ी चला रहा है और दोपहिया गाड़ियां हैं और इस प्रकार की गाड़ियों को कम चलाना चाहिए, क्योंकि दोपहिया गाड़ी में अक्सर केस ऐसे होते हैं कि अगर आदमी कोई गिर जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है तो वो हड्डी फिर दोबारा उसको जोड़ने में समय लगता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो कम उम्र में तो हड्डियां एक दूसरे पर जुड़ जाती हैं, परेशानी होती है। लेकिन हमको गाड़ियाँ, इस टाइप की दोपहिया गाड़ियाँ आफ्टर, जब हम वृद्धावस्था में होते हैं 60 साल के बाद जो है, हमको दोपहिया गाड़ियाँ चलाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं गिर जाएंगे तो ये हमारे स्वयं का निर्णय है। ये इस प्रकार की निर्णयों को हमको खुद लेना चाहिए और अपनों का
हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो अपने हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे आपको कोई नापसंद ना हो। किसी को भी आप नापसंद ना करें, सबको समान दृष्टि से देखेंगे। बीमारी से अंत तक लड़ने के बजाय इसके साथ जीवन बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी जीवन को अगर हम पहले ही बेहतर बनाएंगे, हमको किसी प्रकार की दिक्कत हुई, मुश्किल समय में आगे बढ़ने की हमको मदद मिलती है। कोई भी कठिन समय आता है तो हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित हो जाते हैं। जब हमको रात में यानी हर बार खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी हमको अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिकों ने, अनेक प्रकार के लोगों ने वृद्धावस्था में इस प्रकार के परीक्षण किए हैं। तो हमेशा हमको हर बार खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए। और इससे क्या होता है, हम जो भी ऑयली चीज़ें खाते हैं वो हमारा उसको पाचन क्रिया पाचक हो जाती हैं वो। और रात में जब भी हम उठते हैं पानी अवश्य पीना चाहिए, ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। इस उम्र के लोगों के लिए जब नींद नहीं आए तो ज़बरदस्ती ना करें। नींद नहीं आती है तो ज़बरदस्ती नींद आने का वो मत करिए, इससे भी हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। खुशमिजाज चीज़ें करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ करो उससे जिससे आपको अच्छा मिल रहा हो, अच्छा ज्ञान हो रहा, दिमाग को तेज़ करने वाली सबसे अच्छी गतिविधि है। यानी खुशमिजाज रहना। अगर हम अपने दिमाग को, मस्तिष्क को एक संतुलन में रखना चाहेंगे तो हमको खुशी से रहेंगे तो हमारा संतुलन बना रहेगा। अपने लोगों से बातचीत हमको हमेशा करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा बातों का आदान प्रदान होता है, हमारा जो इंद्रियां होती हैं वो चलती हैं, मस्तिष्क काम करता रहता है। पारिवारिक चिकित्सा, जो भी हमारे चिकित्सा होते हैं उनसे बराबर संपर्क में रहना चाहिए और इससे भी हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। कभी भी हमको वृद्धावस्था में धैर्य रखने की कोशिश करनी चाहिए। अत्यधिक हर समय अपने आप को अच्छा बनने के लिए मजबूर न करें। यानी कोई अगर आपसे अच्छा कहता है, बुरा कहता है तो आप समान रहिए, उसी से आपका जीवन में संतुलन बना रहेगा। किसी के अच्छाई या प्रशंसा के भूखे नहीं रहना चाहिए। कोई प्रशंसा करे ना करे, इस जीवन में इस प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। नया सीखते रहें, कोई भी चीज़ नया सीखने का प्रयास करें। और नया सीखने से क्या होता है, हमारे अंदर ही नयापन आएगा और हम उम्र के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्र के साथ हम अपने बुद्धि विवेक को भी बढ़ा रहे हैं। तो नया सीखने की हमको उत्कंठा होनी चाहिए ताकि हमारा मस्तिष्क काम करते रहे। लालच बिल्कुल इस उम्र में धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी की उम्र आगे जाती है तो हमको लालच से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और अच्छा लालच से हम अगर दूर रहेंगे, यही हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। जब कभी जो मिल जाए वही खाइए और जब कभी बिस्तर से उठना हो तो तुरंत हमको खड़े होना चाहिए। खड़े होकर 2-3 मिनट आप रेस्ट करिए, उसके बाद अपने जगह से खड़े होकर के आप कहीं भी जा सकते हैं। ये मेरा वृद्ध लोगों के लिए एक प्रकार का टिप्स हैं दोस्तों। अनेक वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के टिप्स बनाए हैं। जब कभी हमको जितनी अधिक परेशानी वाली चीज़ें हो उतनी ही दिलचस्प से उसको, अगर कोई चीज़ में आप किसी को भी परेशानी महसूस हो रही है तो उसमें उतनी ही दिलचस्प भी होती है। उसको ऐसे एहसास करना चाहिए। जैसे हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, के बाद कपड़े पहनते हैं तो किसी दीवार के सहारे हमको अपने कपड़ों को पहनना चाहिए, ताकि इस उम्र में हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हमें स्टैंड सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम अगर हर जगह सहारा लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी आयु और बढ़ेगी और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, वही हमको करना चाहिए जो अपने दूसरों के लिए हितकारी हो। यानी किसी के ऊपर हमको बोझ नहीं बनना है। जब तक जीवन रहता है वह बोझ हमको नहीं बनना चाहिए। अपने आप को इत्मीनान से जीने की अभिलाषा होनी चाहिए। हर एक जो भी उम्रदराज लोग हैं इत्मीनान से जीने की कोशिश करनी चाहिए। और
इच्छा दीर्घायु का स्रोत होता है। हमारी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं अगर हमारी सीमित होगी और इच्छाओं से हम संतुष्ट होंगे, जो मिल रहा है उसी में हम अगर संतुष्ट होंगे, हमारी उम्र अवश्य बढ़ेगी। हम अगर एक रोटी खा रहे हैं, नमक रोटी भी खा रहे हैं, उसके साथ भी हम जीएंगे, तो अगर हम उसको संतोष के साथ खाएंगे तो हमारी आयु स्वतः ही बढ़ जाएगी। ये हमारे जीवन के बहुत बड़े अच्छी चीज़ें हैं। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के कथन है इस प्रकार के। तो और आशावादी के रूप में हमको आशा के साथ जीना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, अपने को कितना भी उम्र का हो, तो हमेशा ये समझना चाहिए मैं अभी यंग हूँ, जवान हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारा मनोबल बनता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं रहता है, और किसी बात को भी कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। मन यानी हम आशावादी बनना चाहिए, हमको हमेशा आशावादी बनना चाहिए। निराशावादी बनने से हमारी मानसिक विकृति होगी, मस्तिष्क में अनेक प्रकार के रुग्ण विचार आएंगे। आशावाद हम कहेंगे, आगे बढ़ने की आशा अपने अंदर रखेंगे, तो हमारा चिंतन अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा, भगवान परमात्मा के प्रति हमारा ध्यान लगेगा, और हम संतोषम परम सुखम का अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो होते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, वही लोकप्रिय होते हैं। यानी जीवन तो एक समय जाना है, लेकिन लोकप्रियता प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जीवन और जीवन के नियम जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे हाथों में है। हम जैसा करेंगे, समाज के साथ जैसे रहेंगे, परिवार के साथ जैसे रहेंगे, वैसा हमारा जीवन होगा। अगर हम अच्छे प्रकार रहेंगे तो हम लंबी आयु तक भी अच्छे प्रकार रह सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, इस उम्र में सब कुछ शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, शांति का आभास करना चाहिए, और शांति में ही जीवन यापन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों। और एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, भगवान के प्रति सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो भी भगवान के प्रति मन लगाना है, ध्यान लगाना है, वह वृद्धावस्था में बहुत ही नितांत ज़रूरी है। तो भगवान से हमेशा, भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में जा सकते हैं, रोज़ जाना चाहिए। मंदिर में जा कर के भगवान से हमेशा ये मंत्र अवश्य कहना चाहिए, अनायासेन मरणम बिना दैत्येन जीवनम देहांतं तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। तो अनायासेन मरणम यानी बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, और हमें कभी बिस्तर पर न रहना पड़े, और चलते चलते हमारी मृत्यु हो जाए और हमारे प्राण निकल जाए। बिना दैत्येन मरणम यानी परवस्था में जीवन कभी हमारा न रहे, किसी के सहारे हमको न रहना पड़े, हमको किसी प्रकार की इस प्रकार की व्याधि न लगे जिससे हम किसी दूसरे के सहारे हमको रहना पड़े। देहांते तव सानिध्यम यानी आपके कहने का मतलब है, देहांते तव सानिध्यम का मतलब है जब भी मृत्यु हो भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह थे, मृत्यु के समय वह श्री कृष्ण के सामने जाकर खड़े हो गए और दर्शन मात्र से ही उनके प्राण निकल गए। तो देहि में परमेश्वरं यानी हे भगवान परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शोक है। अनायासेन मरणम बिना दैत्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। परमात्मा से हमको जीवन में इस चीज़ को मांगना चाहिए। न हमको गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न लड़का चाहिए, न लड़की चाहिए, न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न घर चाहिए, न धन दौलत चाहिए। हमको कुछ भी नहीं मांगना है। हमको केवल आपके चरणों में हमारे दर्शन रहें, और यह प्रार्थना अगर हम रात दिन करते रहेंगे तो हमारा जीवन इसी प्रार्थना के साथ हमारा जीवन वृद्धावस्था में सबसे अच्छा रहेगा। हमको किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। यानी हमको यही प्रार्थना करना चाहिए
प्रार्थना का मतलब होता है, प्र का मतलब होता है विशेष, और अर्थना का मतलब होता है कि आपके यानी आपके विशिष्ट श्रेष्ठ अर्थना यानी निवेदन, प्रार्थना, विशेष निवेदन। प्रार्थना का मतलब है भगवान की प्रार्थना करने का सबसे मतलब है विशेष निवेदन। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने वृद्धावस्था के जीवन में मानव जीवन को कैसे अपने जीवन को यापन करना चाहिए, किस छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बताए। उन टिप्सों को अगर हम लोग अपने जीवन में चरितार्थ करें तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में लाभ होगा, और हमको समाज के प्रति हर क्षण हर स्थिति में हमको संतोषम परम सुखम का आभास करना चाहिए। भगवान के शरण में लेकर के ऐसी प्रकार के मंत्र को अगर आप जाप करेंगे, निश्चित ही आपका जीवन अच्छा रहेगा और आप सुखमय जीवन यापन करेंगे। और जब भी आप किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह कभी भी कष्टमय मृत्यु नहीं होती है, ये निश्चित है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक प्रकार के शोधों से ऐसा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हैं आज के ब्लॉग में बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। इसी प्रकार दोस्तों, छोटों कोई भी हो, अगर वृद्धावस्था से नीचे हो तो वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। उनकी अपेक्षाएं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको जैसे अच्छे संसाधनों को जुटाना चाहिए, और वृद्धों का भी यही योगदान होना चाहिए। सबके साथ सामंजस्य रख करके संतोष की हर स्थिति में संतोष का अनुभव करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए जब तक जीवन हो, और परमेश्वर का ध्यान हर समय लगाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी से हम मानव जीवन का सच्चा आधार यही है। इससे हम जीवन में सुख और शांति की प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जाने के बाद भी लोगों में अपना गुणगान गा सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिचायक है। यही सार्थक जीवन की सार्थक जीवन का सबसे बड़ा मापदंड है। और इसीलिए दोस्तों, बुजुर्ग न कहें, उनको अपने को भाग्यशाली कहना चाहिए। सभी प्रकार के अनेक प्रकार के कठिनाइयों से, अनेक प्रकार के झंझटों से, अनेक प्रकार के कर्तव्य निर्वाहों से उनको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए जब तक वृद्धावस्था रहती है तो उसको सुख और संपन्न और संतोष के साथ बिताना चाहिए। इसीलिए मैं सभी वृद्धों को अपना नमन करता हूँ और सभी से प्रेरणा लेता हूँ, और उनको हमेशा भाग्यशाली का स्रोत मानता हूँ। और वास्तव में वृद्धावस्था भाग्यशाली होने का एक बहुत बड़ा श्रेय है। इंसान की इस समय जिम्मेदारियाँ सब पूर्ण हो जाती रही, लेकिन अंततोगत्वा हमको परमात्मा का ध्यान और संतोषम परम सुखों की अनुभूति अवश्य करनी चाहिए। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।